एक बार राजा परीक्षित नगर का भ्रमण करने निकले कि मेरे राज्य में क्या क्या हो रहा है। इसलिए हम आपसे बता दें कि आपको भी मुआयना करना चाहिए। राजा परीक्षित ना राज्य का भ्रमण करने निकले कि मेरी प्रजा मेरे से संतुष्ट है या नहीं, खुश है कि नहीं। तो वो मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए चल पड़े। आपको भी अपने जीवन में अपना निरीक्षण करना चाहिए कि आपसे आपके पति, आपसे आपकी पत्नी प्रसन्न है या नहीं, आपसे आपकी माँ प्रसन्न है या नहीं, आपसे आपके पिता खुश है या नहीं, आपसे आपके बच्चे खुश हैं कि नहीं, आपके घर में जितने सदस्य हैं वह आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से क्या खुश हैं, प्रसन्न हैं, इसका निरीक्षण हमें कर लेना चाहिए, है ना। कई बार हम अपनी पत्नी से पूछते ही नहीं कि तुम खुश हो हमारे साथ रहकर, पूछा करो, कोई शिकायत तो नहीं है। पत्नी को पूछना चाहिए अपने पति से कि आप हमारे साथ रहकर प्रसन्न तो हैं, हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। पिता को अपने बच्चों से पूछना चाहिए, बेटा तुम प्रसन्न तो हो, तुम्हें किसी बात की कोई कमी तो नहीं है, तुम हम जैसा पिता पाकर संतुष्ट तो हो। तो पुत्रों को भी पूछना चाहिए पिता से, पिताजी आप हम जैसे पुत्र पाकर संतुष्ट तो हैं, हमसे कोई शिकायत तो नहीं है। माँ से पूछना चाहिए, माँ हम जैसा बेटा पाकर आपको कोई शिकायत तो नहीं है, आप प्रसन्न तो हैं। इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण। टीचर को प्रश्न करना चाहिए स्टूडेंट विद्यार्थियों से, बच्चों आप हमारी शिक्षा से संतुष्ट तो हैं, हम आपको पढ़ा अच्छे से पाते हैं, समझा अच्छे से पाते हैं, आप हमारी विद्या से, हमारी पढ़ाई से आप संतुष्ट तो हैं। तो विद्यार्थियों को भी टीचर से, मास्टर जी से, गुरुजनों से प्रश्न करना चाहिए, गुरुदेव आप हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से आप संतुष्ट तो हैं। कहीं हमसे, अच्छा होता क्या है, हमें लगता है सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब झांक कर देखते हैं तो हकीकत कुछ और होती है। इसलिए हमें एक बार झांक कर देखते रहना चाहिए। इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण। अपने आप को देखना, जैसे आप तैयार होकर रोज दर्पण में अपने आप को देखते हैं, ऐसे आपका दर्पण समाज है। इसलिए हम कथा में आपसे कहा करते हैं ना कि आप हमसे कोई भी कथा सुनाने में त्रुटि हुई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर हमें बताएं। हम कहा करते हैं ना, आप सुनते हैं ना। ये क्या है, ये आत्मनिरीक्षण। हम इसलिए कहते हैं ताकि इसी बहाने हमारा आत्मनिरीक्षण होता चले कि हम कहीं गलत तो नहीं है, कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे हैं, गलत रास्ता तो नहीं है, हम कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं। इसलिए आप अपने मोबाइल को उठाइए, उसमें अनिरुद्धाचार्य सर्च करिए और आप कमेंट बॉक्स में जो भी कथा में आप अच्छा सुनते हैं तो अच्छा लिखिए, बुरा सुनते हो तो आप बताइए, आप हमारे दर्पण हैं। हम तो चाहते हैं कि कोई हमारी कमी बताए, हम बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई हमारी त्रुटि बताता है तो हम उसे सुधारते हैं। यदि आप नहीं बताएंगे त्रुटि तो फिर हम सुधारेंगे कैसे। हमने कल भी त्रुटि की, गलती की, आपने नहीं बताया, आज भी हमने गलती की। आप नहीं बताएंगे तो वह गलती हमारे आखिरी सांस तक बनी रहेगी। इसलिए कोई हो जो हमारी गलतियां हमें बताए, और वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सुधार करता है। और समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जरा उन्हें उनकी गलतियां बता दो तो वो मुंह बनाए बैठ जाते हैं, अरे हमारी गलती बता, हमें तुम तो गलती देखते रहते हो। अरे पागल, वो तुम्हारा शुभ चिंतक है, इसलिए वो ये चाहता है कि तुमसे कोई गलती ना हो भविष्य में। इसलिए सुधार जरूरी है। क्या जरूरी है? जब कोई तुम्हें गलती बताए तुम्हारी तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं होना, बल्कि हृदय से उसका धन्यवाद करना है, इसके लिए कि आपकी गलती सदा सदा के लिए उसके एक बार के कहने से वह गलती समाप्त हो गई। अब आप सुधार लेंगे और अपने जीवन को ठीक कर लेंगे, जहां कमी थी ठीक कर लो। इसलिए हम कहा करते हैं बताया करो, किसी कोई सुने ना सुने, ये दास अनिरुद्ध तो हमें बताया करो हमने आज क्या गलत कहा। हमारे भक्त तो इतने
जो आप कथा सुनने वाले श्रोता हैं, आप इतने बढ़िया श्रोता हो गए हैं कि हम यदि एक शब्द भी गलत बोलते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर कह देते हैं महाराज जी आपने ये शब्द का प्रयोग किया, ये गलत था। हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर हम दोबारा कथा में उस शब्द का प्रयोग नहीं करते। कई बार कमेंट बॉक्स में हम रोज झांक कर देखते हैं कि आज क्या हमारी गलतियां हमने की, वो हम आप तो हमारे दर्पण हैं, आप ही तो बताएंगे। तो आप में से कई लोग बताते हैं जो शुभ चिंतक होते हैं, आपने ये गलती की। इसलिए आत्मनिरीक्षण करने के लिए राजा परीक्षित घर से निकल गए। अच्छा गए, देखा एक गाय और एक बछड़ा दोनों बड़े परेशान थे। गाय बूढ़ी सी थी, बछड़ा 3 पांव टूट चुके थे। बछड़ा एक पांव से खड़ा था, जिसे बैल कहते हैं, एक पांव से खड़ा था। ये गाय कौन थी और ये बछड़ा कौन था? गाय साक्षात माता पृथ्वी थी और बैल साक्षात धर्म था। ये 3 पांव टूट चुके हैं बैल के। हाँ, धर्म बैल का दूसरा नाम है धर्म। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का। धर्म के चरण कितने होते हैं? बैल के कितने पांव होते हैं? 4। धर्म के कितने चरण होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। सत्य, दया, दान और तप, ये 4 चरण हैं। सत्य, दया, दान और तप। सत्य, इस कलयुग में धर्म के 4 पांव में से 3 पांव टूट चुके हैं, ओनली 1 पांव से बैल खड़ा है। तो राजा परीक्षित ने देखा कि वह बैल भी एक ही पांव से खड़ा था। इस कलयुग में 3 पांव टूट चुके हैं धर्म के, सत्य टूट चुका है। आज सत्य बोलने वाले लोग इस कलिकाल में नाक के बराबर हैं। 1,00,000-2 लाख लोगों में शायद कोई एक सत्यवादी हो, मैं 100-200 लोगों में नहीं कह सकता, 1,00,000-2 लाख लोगों में शायद सत्यवादी एक हो जो झूठ ना बोलता हो। इस कलिकाल में सत्य का पांव टूट गया, सत्य बोलने वाले नहीं रहे, ना के बराबर हैं। दूसरा, सत्य के बाद दया। आज लोगों के भीतर दया भी नहीं है, दया भी ना के बराबर रह गई है। यदि दया होती तो लोग मांस क्यों खाते, मुर्गी, मछली और बकरा बकरी को मार क्यों डालते? आज लोग निर्दयी हो गए हैं, दया नहीं है। आज सड़क में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वह तड़प रहा हो तो लोग वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं करते। इसका अर्थ है कि लोग निर्दयी हो गए हैं, दया उनके अंदर समाप्त हो गई है। आज लोग हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते। यदि आप मदद के लिए पुकारें भी तो कई लोगों को लगता है यार मदद करने जाएंगे कहीं हम ही ना उलझ जाएं, फंस जाएं, इसलिए लोग बगल से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर दया नहीं रह गई। सत्य भी चला गया, दया भी चली गई। सत्य, दया। और तीसरी है तपस्या, तप। इस कलियुग में तप भी नष्ट हो गया। कोई तपस्वी नहीं है, कोई तपस्या करने को तैयार नहीं है। आज लोगों के अंदर तपस्या बिल्कुल नहीं है, लोग तपते नहीं हैं, तपना जानते नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए एसी बंद हो जाए तो लोग तपते नहीं हैं। तपस्या बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम कहा करते हैं कि आपको तपना होगा, भक्ति की आग में अपने आप को स्ट्रांग करना होगा। सोने को चमकाना है, उसे आग में डालना होता है। उसी प्रकार जो भक्ति की आग में तपते हैं वही जीवन में खिलते हैं, वही जीवन में आनंदित होते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि हमें तप करना चाहिए। बिना तपस्या के भगवान नहीं मिलेंगे। अच्छा, तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या का अर्थ यह नहीं है कि आप सब छोड़कर जंगल चले जाएं, केवल इसका नाम तपस्या नहीं है। समाज हमें गालियां दे फिर भी हम उस गालियों का कोई उत्तर न दें, यह भी एक तपस्या है। अपमान को सहन कर लेना, यह भी एक तपस्या है। बरसात को सहन कर लेना, यह भी तपस्या है।
सर्दियों को सहन कर लेना यह भी तपस्या है, और गर्मी को सहन कर लेना यह भी तपस्या है। पत्नी का किया हुआ अपमान सहन कर लेना, समाज का किया हुआ अपमान सहन करके कोई उत्तर ना देना, यह भी तपस्या है। इसका भी नाम तपस्या ही है। लेकिन आज लोग तपस्वी बिल्कुल नहीं है। एक बार जरा पति पत्नी को कुछ कह दे तो पत्नी मायके भाग जाती है। एक छोटी सी बात पर वह झगड़ा कर लेती है या कर लेता है। अर्थ यह हुआ कि आज लोग तपस्वी नहीं है। इस कलयुग में सत्य, दया और तप, यह 3 पांव धर्म के टूट चुके हैं। ओनली एक पांव से बैल खड़ा है। कौन सा पांव बचा है? केवल दान। ये न केन विधि दीन्हे, दान करे कल्याण। आज यदि समाज में धर्म टिका है तो वह केवल दान के बल पर टिका है। इस कलयुग में केवल दान रह गया है। आज दान के बल पर ही सब कुछ चल रहा है। इसलिए आपके पास भी एक उपाय है। आप भी दान करते हुए अपने आप को धर्म से जोड़े रखिएगा। यह दान ही इस कलिकाल में हम जैसे पतितों को पतन से बचा सकता है। कौन? सिर्फ दान, सिर्फ दान। राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग ये गाय और बछड़ा बड़ा परेशान है, और ऐसे गाय बछड़े को एक काला सा आदमी मार रहा था। उसका नाम था कलयुग। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली। क्यों रे, तू कौन है? मेरी प्रजा को मेरी आंखों के सामने मारता है। धूर्त, कौन है तू? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम कलयुग है। अच्छा, कलयुग आप ही हो? हाँ। तो क्या कर रहे हो हमारी नगरी में? जाओ, यहां से निकल जाओ। बोला, कलयुग महाराज मैं कितना भी बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है, मुझे रहने दो। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित ने जब उसकी गिड़गिड़ाहट देखी तो राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुझे क्यों रखूं ये तो बता। तब कलयुग बोला, महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? मैया जी, ओ मैया, हो गई नींद पूरी? अब सुनो, बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बोलो मेरी माँ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बताओ क्या है? कलयुग अच्छा है कि बुरा? कलयुग बहुत अच्छा युग है। इस युग से अच्छा कोई युग नहीं है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा कोई युग नहीं। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम पर विश्वास करके भगवान के नाम को जप लिया जाए तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। भव सागर से पार हो जाते हैं केवल नाम के बल पर। किसके बल पर? केवल नाम, केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। केवल भगवान का नाम ही हम जप लें, हमसे कुछ ना आवे, केवल नाम जपना सीख लें तो भी हम जैसे पतितों का कल्याण हो जाएगा, हम जैसे पतितों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन विडंबना तो यह है कि आज लोगों से नारायण भी नहीं कहा जाता। मैया सही बताऊं, आज भारत में जब लोग हमसे गुरु मंत्र लेते हैं और हम उनको बुलवाते हैं, उच्चारण करवाते हैं नारायण, तो बहुत सारे तो अच्छे से बोल देते हैं मंत्र को, उनको हम जब रिवीजन कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुंह से नारायण भी नहीं निकलता। आप बोलो जरा नारायण, बोलो बोलो। श्रीमन नारायण। कई लोग ना नारायण नारायण बोलते हैं, नारायण नारायण नारायण, ये गलत है। नारायण नहीं होता, नारायण क्या होता है? नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। कई लोगों को भगवान का नाम भी शुद्ध नहीं लिया जाता, नहीं लेना आता।
एक सज्जन आए, कहा गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा लो। हमने गुरु मंत्र दिया उन्हें, और हमने उनको मंत्र दिया और हमने उनको नारायण का उच्चारण कराया। इसके पहले भी उच्चारण है, इसके बाद भी उच्चारण है। हमने बोला बोलो नारायण। 10 बार बुलाया, फिर भी वो नारायण शुद्ध नहीं बोल पा रहे थे। तब हमें समझ में आ गया कि जो आदमी जागृत अवस्था में, समझदारी में जो भगवान का नाम नहीं बोल पा रहा है, ऐसों के मुंह से मरते समय भगवान का नाम कैसे निकलेगा। अजामिल के मुंह से निकल गया था, सुद्धार हो गया। जरा आप अपना देखो कि आपके मुंह से भगवान का नाम ठीक ठीक निकल रहा है कि नहीं। वह बुजुर्ग थे, लगभग 75-80 वर्ष की आयु रही होगी। जब वो नारायण नहीं बोल पाए तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं। उन्होंने कहा 4। मैंने कहा चारों का नाम बोलिए। चारों का नाम शुद्ध बोला उन्होंने। बच्चों के नाम याद हो जाते हैं, पर विडंबना यह है कि भगवान का नाम नहीं निकलता। भगवान का, मैया बोलो नारायण, बोलो मेरी माँ नारायण बोलो, बोला करो, नाम जपा करो। कलयुग में यही राम नाम अवलंबन एकू। इस कलयुग में केवल राम नाम ही रह गया, नारायण नाम ही रह गया, कृष्ण नाम ही रह गया। इन नामों का आश्रय ले लो। यदि इन नामों का आश्रय ले लिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केवल नाम के बल पर ही हम भवसागर को पार कर जाएंगे। केवल नाम का प्रभाव पर्याप्त है। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के जब देखा उन्होंने कि ये तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे इसलिए बनवाए क्योंकि कलयुग में कुछ अच्छाई भी है। कलयुग में क्या अच्छाई है? केवल नाम के बल से लोग भवसागर को पार कर जाते हैं। कृते अध्यायते विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखये द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में केवल कीर्तन, इसलिए आप लोग अपने घर में रोज कीर्तन किया करो। करते हो कि नहीं? मैया आप अपने घर में रोज कीर्तन करती हो कि नहीं? हाँ या ना? कौन कौन करता है अपने घर में रोज कीर्तन? अच्छा, इतने लोग करते हैं। आप ही लोगों के बदौलत धर्म कर्म टिका हुआ है। अच्छा, कीर्तन अलग होता है मैया, भजन अलग होते हैं। आप लोग भजन करते हैं, कीर्तन नहीं करते। कीर्तन और भजन दोनों अलग अलग बातें हैं। कीर्तन क्या है और भजन क्या है, हम दोनों आपको बता रहे हैं। जो गीत होते हैं ना, गाने, जो भजन जैसे गाने जिनमें भगवान का नाम है, जैसे हम लोग गीत गाते हैं, भजन गाते, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चलो आएंगे बिहारी, ये भजन है। ये क्या है? ये भजन है। और कीर्तन क्या है? कीर्तन है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ये क्या है? ये क्या है मेरी माँ? ये क्या है? कीर्तन। अब दूसरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये क्या है? कीर्तन है। ये
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये क्या है बोलो? ये कीर्तन है। इनमें से कोई एक कीर्तन आप जपो, कोई एक कीर्तन करो। कीर्तन है ये जिसमें केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम हो, या मेरे राम जी का नाम, या मेरे श्याम सुंदर का नाम, या मेरे भगवान नारायण, यह तीन एक ही हैं, इनका नाम जपते रहो। यह कीर्तन है। जिसके घर में रोज अखंड कीर्तन होता है। पहले के लोग सवेरे प्रभात फेरियां निकाला करते थे, सवेरे 4 बजे 5 बजे से। वो प्रभात फेरी जानते, सुना है आप लोगों ने? प्रभात फेरी में लोग सवेरे सवेरे कीर्तन किया करते थे। जिस गांव में रोज प्रभात फेरी होती थी या होती है, धन्य है वह गांव कि गांव गांव में लोग सवेरे से जाग करके भगवान का नाम। देखो तो जरा, सवेरे 4 बजे लोग सो रहे हैं, कुछ लोग भोग रहे हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग भगवान का नाम सब तक पहुंचा रहे हैं। धन्य है वो लोग जो भगवान का नाम सब तक पहुंचाते हैं। कीर्तन करने से ये फायदा होता है कि यदि घर में एक आदमी कीर्तन कर रहा है तो घर के सारे सदस्य भले कीर्तन ना करें, पर उनके कानों तक भगवान का नाम पहुंचता है। और जहां जहां भगवान का नाम पहुंचता है वहां वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इसलिए घर में रोज 10 मिनट आधा घंटा कीर्तन होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि कलयुग कहां कहां है और कहां कहां नहीं है। चलो इसको हम ऐसे समझते हैं। आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है और सामने ही पीपल की बढ़िया सी बट की बढ़िया सी छांव है, तो आप धूप में ही खड़ा होना पसंद करेंगे कि छांव में जाना पसंद करेंगे? अच्छा, छांव में गर्मी का प्रभाव ज्यादा होता है कि कम? आप धूप में खड़े हैं तो वहां गर्मी ज्यादा लगेगी कि छांव में खड़े हैं तो वहां गर्मी ज्यादा लगेगी? कहां गर्मी ज्यादा लगती है? कहां मैया? धूप में ज्यादा लगेगी। गर्मी का प्रभाव छांव में कम हो जाता है, हाँ या ना? अच्छा, कोई कूलर के सामने बैठ जाए तो गर्मी का प्रभाव और भी कम हो जाता है, और कोई एसी के पास हो तो वहां तो गर्मी का प्रभाव 0 हो जाता है। गर्मियों में भी कंबल ओढ़ना पड़ता है यदि आप एसी के पास हैं तो। कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मी तो है, लेकिन एसी के सामने गर्मी का प्रभाव बिल्कुल 0 है। गर्मी तो है पर पीपल की छांव में गर्मी का प्रभाव कम है। उसी प्रकार कलयुग तो है, कलयुग का प्रभाव तो चारों तरफ है, पर जहां कीर्तन है, भगवान की कथा है, वहां कलयुग का प्रभाव 0 हो जाता है, वहां कोई प्रभाव नहीं। जैसे गर्मी का प्रभाव एसी के सामने 0 हो जाता है, उसी प्रकार कलयुग का प्रभाव भी कीर्तन के आगे 0। इसलिए रोज अपने घर में कीर्तन किया करो। जिसके घर में रोज कीर्तन हुआ करती है, रोज भगवान का नाम हुआ करता है, उसके घर में कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं होता। ना तो बच्चे बिगड़ते हैं, ना तो आपके जीवन में कोई नकारात्मकता आती है। आप हर हाल में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बस ईश्वर पे, भगवान पर, श्याम सुंदर पर विश्वास करना और सीख लीजिएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कीर्तन तो करना ही चाहिए। हर घर में 10 मिनट 20 मिनट पति पत्नी बेटा बेटी दादा दादी सब बैठ जाओ और प्रेम पूर्वक कीर्तन करो। क्या करना है मेरी माँ? रोज कीर्तन करना चाहिए, रोज कीर्तन करना चाहिए। जहां कीर्तन होती है, रोज भगवान का नाम होता है, वहां सदा सदा के लिए सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये कीर्तन का विशेष प्रभाव है। लेकिन लोग कीर्तन करते ही नहीं।
एक मैया हमसे बोली, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, उपाय बताओ। हमने कहा मैया घर में रोज आधा घंटा कीर्तन किया करो। महाराज कुछ और बताओ। हमने कहा कुआं है आसपास? हाँ है। हमने कहा कूद जाना उसमें, सबसे बढ़िया उपाय है। कीर्तन तुम्हें करना नहीं है, भगवान के नाम पे तुम्हें विश्वास है नहीं, तो कुआं में कूदो। क्या करोगे? आजकल के व्यक्ति को कहो कि भगवान का नाम जपा करो, उसे विश्वास ही नहीं है। उसे लगता है राम राम जपने में थोड़ी काम बनेगा। अरे भाई, राम नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। राम नाम के पत्थर ही पानी में तर गए। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम हमें और आपको नहीं डूबने देगा। बस विश्वास रखो उस नाम पर। इसलिए हम कहा करते हैं कि भगवान का नाम जपा करो अधिक से अधिक। सारे दुखों का इलाज है भगवान के नाम में। इसलिए मैया, जीवन में कोई भी संकट आवे, भगवान करें कि आपके जीवन में कोई संकट ही ना आवे, पर आवे तो भगवान का नाम जपो। जो भगवान के आश्रित हैं उन्हें तो संकट उन पर आते ही नहीं। इसलिए हमें किसके आश्रित रहना चाहिए? भगवान के आश्रित रहना चाहिए और सदा उनके नाम का स्मरण करते रहा करो। राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, नाम के बल पर हम भवसागर पार कर सकते हैं। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना क्या है? कलयुग कहाँ रहता मैया? द्यूतम बोले तो जुआ। जहां पर जुआ होता है वहां कलयुग होता है। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? आज भारत में सबसे ज्यादा जुआ बूढ़े लोग खेलते हैं, एक्सपायरी डेट वाले। कोई काम के अब रह नहीं गए, जुआ खेल रहे हैं। ये बूढ़े लोग ही देश को बिगाड़ के रखे हैं। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे बच्चे देखते हैं, तुम्हारा नाती देखता है, तुम्हारा पोता देखता है। तुम गांव में बड़े हो, घर में बड़े हो, तुम्हें बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे क्या? अरे बच्चे बूढ़ों को देखकर ही तो आचरण सीखते हैं। यदि तुम ही जुआ खेलने लग जाओगे तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा नाती, छोटा पोता क्या सीखेगा? अरे दादाजी जुआ खेलते हैं, नाना जी जुआ खेलते हैं, हम भी खेलेंगे। अपने बच्चों का भविष्य तुमने ही बिगाड़ा है। इसलिए अपने बच्चों के लिए जुआ ना खेला करो। यदि तुम अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य चाहते हो तो जुआ से परहेज करो। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम जुआ नहीं खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको ही पास करने वाला है। बूढ़ापा आ गया, मौत सिर पे नाच रही हो, तुम जुआ खेल के टाइम पास कर रहे हो। ये उम्र तुम्हारी टाइम पास करने की है कि भगवान का नाम जपो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, पुण्य करो, दान करो। दान करता नहीं, पुण्य करता नहीं, बूढ़ा जुआ खेलता रहता, दिन भर जुआ खेलता। ऐसों को तो मर जाना ही ठीक है। कम से कम ये खाना जो खा के ये जुआ में पचा रहे हैं, इनके हक की रोटियां तो बचेंगी। वो लोग खाएंगे जो वास्तविक में जरूरतमंद हैं। खा के रोटियां तुम जुआ खेलो तो वो रोटियां भी तुम्हारे भीतर जाके रोती होंगी, भगवान में किसके भीतर आ गई। रोटी खा के कोई भगवान का नाम जपे तो रोटी भी प्रसन्न, वह अन्न भी आशीर्वाद देता है कि मैं ठीक आदमी के पेट में आया हूं, कि मेरा उपयोग यह है कि लोग भजन करके अन्न पचा रहे हैं। धिक्कार है उनके जीवनों को जो जुआ खेल के अपना अन्न पचाते हैं। इसलिए जुआ ना खेलना, नहीं तो लिख लो स्टाम्प पेपर में, साइन हम कर देंगे। जुआ खेलोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। किसका हुआ है? कौरवों ने जुआ खेला है, सर्वनाश हुआ। कौरवों ने क्या खेला था? जुआ। पांडवों ने क्या खेला था? जुआ।
तो केवल कौरवों का सर्वनाश नहीं हुआ, पांडवों को भी 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास और सारा राज्य छिन गया था, इंद्रप्रस्थ छिन गया था पांडवों का। पांडवों को भी सजा मिली थी जुआ खेलने की, हाँ या ना? तो तुम भले पांडव ही क्यों ना हो, पर जुआ खेलोगे तो दंड तो भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा करता हूं जुआ ना खेलना। खेलोगे तो अपना सर्वनाश कर रहे हो, ये अपने पांव में कुल्हाड़ी ही मार रहे हो आप। कीर्तन किया करो, सत्संग किया करो, अच्छी शिक्षा दिया करो, देश के लिए अच्छा किया करो। क्या काम नहीं है अच्छा काम करने के लिए? केवल जुआ ही आपके पास ऑप्शन रह गया है और खेल रहे हो। तो देख लो फिर दुर्योधन की दुर्दशा क्या हुई। दुर्योधन मरा तो अकेला नहीं मरा, सारा परिवार नष्ट हो गया। दुर्योधन की चिता में आग लगाने वाला भी कोई नहीं बचा। उसके अपने परंपरा का पांडवों ने क्रिया की। फिर तुम भी जुआ खेल रहे हो, तुम्हारी भी स्थिति दुर्योधन जैसी ना हो जाए। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम, पहला ठिकाना जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता ही। कलयुग का नाम है कलह। जुआ जहां होता है वहां कलह होती है कि नहीं? कलह में से झगड़ा। जहां जुआ होता है वहां झगड़े की उम्मीदें हैं या नहीं? फिर ये जुआ क्या करता? कलह कराता है, झगड़ा कराता है। इसलिए जुआ से बचो। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम, पानम बोले तो शराब। आप लोग शराब तो नहीं पीते? आज बड़ा फैशन चल रहा है शराब पीने का। लोग महंगी महंगी शराबें पी रहे हैं। अरे भाई, शराब पियोगे तो भी नाश हो जाएगा। यदुवंशी आपस में लड़कर क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने आपस में शराब पी ली आखिरी में। और जब आपस में शराब पी के लड़ाई झगड़ा किया तो सब चले गए। तो ये शराब तो हमेशा आपस में लड़ाती है। और ये शराब यदि पिएगा कोई तो वह भगवान का ही वंशज क्यों ना हो, शराब पीकर तो उसकी भी गति नहीं। इसलिए शराब ना पीना। बात समझ में आई? यदुवंशी आपस में अंत में शराब पी के उन्मत्त हो गए थे, जिसके कारण वो आपस में लड़के मरे। किसके कारण मरे आपस में लड़के? जोर से बोलो। शराब के कारण। ये शराब हमेशा आपस में लड़ा के मारती है। इसलिए शराब बिल्कुल ना पीना, अपने बच्चों को दूर रखना शराब से। और आप यदि शराब पी रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम शराब का नशा नहीं करते, शौक में थोड़ी सी कभी कभी ले लेते हैं। हाँ, तो क्या जरूरी है शौक में ऐसे लोगों की संगति ही क्यों करना जो शराब पीते हैं? मैं तो कभी नहीं पीता, शौक में भी नहीं पीता। अरे शौक करने ही है तो शराब के क्या शौक करते हो? भगवान के नाम जपने का शौक करो, कथा करवाने का शौक रखो, दान पुण्य करने का शौक रखो, सेवा करने का शौक रखो। शराब पीने का शौक क्या शौक है? हाँ, अच्छे काम करने की आदत बनाओ, शराब पीने की क्या आदत बनाते हो? क्या हमारे देश से गरीबी चली गई? क्या इस गरीबी के लिए आप कुछ काम नहीं कर सकते? 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ और जरूरतमंदों की सेवा करो। ऐसे भी टाइम पास हो सकता है तुम्हारा। लेकिन तुम केवल शराब पीकर टाइम पास करना चाहते हो। क्या समाज में आपकी जरूरत नहीं है? क्या समाज को अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है? आज याद रखना, समाज में शराबियों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे शराबी तो मर ही जाए तो अच्छा है, कुछ जनसंख्या भी कम हो जाएगी, महंगाई भी नियंत्रित हो जाएगी।
आज समाज में शराबियों की जरूरत नहीं, आज समाज में समाज सेवकियों की जरूरत है, समाज सेवियों की जरूरत है, जो समाज की सेवा करें, जो गरीबी से लड़ने में उन गरीबों की मदद करें। शराब तुमने 100 रुपए की पी ली, 200 रुपए की पी ली, क्या होगा इससे? सच्ची बताऊं, गरीबों को गरीबी से यदि नहीं उबरने दे रही है तो शराब नहीं उबरने दे रही है। गरीब आदमी 500 रुपए कमाता है तो 250 रुपए की शराब पी लेता, उसकी आदत है, लाख छोड़ना चाहता है, छूटती नहीं है। यदि शराब बंद हो जाए तो गरीबी अपने आप नष्ट हो जाएगी देश से, क्योंकि आदमी कमाएगा, उसका पैसा नशा में नहीं जाएगा, पैसा बचेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, शिक्षा भी मजबूत होगी, देश भी मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत। पर सरकार तो सोचती है कि शराब नहीं बेचेंगे तो हमारा टैक्स कैसे बनेगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। शराब बंद करके देख लो, खजाने भी सरकार के भरे रहेंगे और समाज में जो बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है वो सुहाग भी बचेगा। हजारों लोगों का चूल्हा केवल इसलिए बुझा पड़ा है क्योंकि उसका पति, उसका पुत्र, उसका भाई शराबी है। बताओ, जिसका पति, जिसका पुत्र, जिसका भाई शराबी है, क्या वह स्त्री सुखी रहती है? जवाब दो, हां या ना में। क्या शराबी की पत्नी कभी सुखी रह सकती है? क्या शराबी की मां कभी सुखी रह सकती है? क्या शराबी की बहन कभी सुखी रह सकती है? क्या शराबी की बेटी कभी सुखी रह सकती है? ना मेरी माँ, ना तो शराबी की माँ सुखी रह सकती है, ना पत्नी सुखी रह सकती है, ना बेटी सुखी रह सकती है। कोई सुखी नहीं है शराबी। इसलिए शराब का तो बहिष्कार करना चाहिए पूर्ण रूप से। सरकार को तो बैन लगा देना चाहिए शराब पर। आज जितने भी दुष्कर्म, जितने भी पापाचार होते हैं, अधिकाधिक पापाचार शराब के नशे में होते हैं। आज आपको पता है हमारा देश शराब की लत में बढ़ता ही जा रहा है, हमारा देश नशे की चपेट में आता जा रहा है। शराब, भारत में 100 में से 95% बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई नशा कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में केवल 5% बच्चे ऐसे हैं जो नशों से बचे हुए हैं। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो नशा नहीं करते। नहीं तो कोई नशा, चाहे वो आप सिगरेट पी रहे हो, आजकल का बच्चा या तो सिगरेट पी रहा है, या तो पाउच खा रहा है गुटखा, या तो शराब पी रहा है, या हीरोइन इत्यादि, क्या वो आता है, अफीम, चरस इत्यादि का लोग सेवन कर रहे हैं, महंगे महंगे नशों का। हर लोग कोई ना कोई नशे से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। जरा विचार करो कि इस भारत का क्या होगा? क्या ऐसे नशेड़ियों से देश का उत्थान होगा? क्या यही भारत का भविष्य है? जो आदमी अपना ख्याल नहीं, शराब के नशे में धुत आदमी जो अपना ख्याल नहीं रख सकता, वो अपने परिवार और अपने देश की क्या रक्षा करेगा? जो अपनी शराबी तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाता, ठीक से चल नहीं पाता, 4 लोग पकड़ के उसे घर में लाते हैं, तो शराबी जो अपनी रक्षा ना कर पाया, वो अपने परिवार की और अपने देश की क्या रक्षा करेगा? इसलिए सबसे बड़ी दुश्मन यदि है तो शराब है। सरकार को चाहिए कि शराब पर बैन लगाए। शराब की बोतल पर ही लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और पढ़े लिखे लोगों को इतनी सी लाइन समझ में नहीं आई, तुम पढ़े लिखे हो कि क्या हो? यदि पढ़े लिखे होते तो ये ही पढ़ लेते कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और नहीं पढ़ पा रहे हो, शराब की बोतल में ही कंपनी लिख रही है, जो बना रही है वही आपको सावधान कर रही है मत पीना, फिर भी पी रहे हो, तो तुम्हारे जैसा अनपढ़ कोई नहीं है। पढ़े लिखे अनपढ़ तुम्हें ही कहा जाता है। शराब पीने से नुकसान होता है, यह कंपनी कह रही है बनाने वाली शराब, और तुम पिए जा रहे हो। मतलब तुम्हारे जैसा अनपढ़ हमने नहीं देखा। क्या कहेंगे आप बताइए? शराब पीने वालों को आप पढ़ा लिखा कहेंगे कि अनपढ़ कहेंगे? शुद्ध गंवार इनको कहते हैं। इन्हें वो भी समझ में नहीं आता जो बोतल में लिखा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़े लिखे मूर्ख तुम ही हो जो शराब पीते हो।
शराब ने किसी का चूल्हा नहीं जलाया आज तक, सबके जलते हुए चूल्हों को बुझाया है। पर विडंबना ये है कि आजकल बच्चे शराब शौक में पीते महाराज जी, नशा नहीं है। दोस्ती यारी में कभी कभी ले लेते हैं। अरे पगले, ऐसे लोगों की दोस्ती यारी भी क्या करना जो शराबी हैं। अरे भक्तों की दोस्ती यारी करो तो भक्ति का रंग चढ़ेगा। शराबियों की क्या दोस्ती यारी करना, ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। याद रखना मेरी माँ, संगति अच्छे लोगों की करना चाहिए। दो कौड़ी के आदमी के संग ना खड़े हो जाना, नहीं तुम्हारी हैसियत भी दो कौड़ी की हो जाएगी। सब्जी की तराजू पर मक्खी जाकर बैठ जाए तो उस मक्खी की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वही मक्खी जाकर सोनार सोने की तराजू में बैठ जाए तो कम से कम वो मक्खी 1 ग्राम की होकर 1000 रुपए तो कमा लेगी। कहो, यदि मक्खी सोनी जी की तराजू में बैठ जाए तो कुछ तो वजन देगी अपना, और देगी तो चलो 500 का तो वजन देके जाएगी। आज की महंगाई में तराजू में बैठती है, यदि सब्जी वाले की तराजू में मक्खी जाकर बैठ जाए तो उस मक्खी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही मक्खी सोनार की तराजू में बैठ जाए तो कम से कम 500 की हो जाती है। बस संगति है मेरी माँ, तुम किसके साथ जाकर बैठ रहे हो। यदि अच्छे लोगों के साथ बैठ जाओगे तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, और यदि 2 लोग कौड़ी के लोगों के संग बैठोगे तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। आप किनके साथ बैठते हैं? दुर्योधन शकुनी के साथ बैठता था, अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ बैठते थे। आपकी संगति कैसी है? आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कौन करता है? आपकी संगति करती है। जैसी संगत वैसी रंगत। मक्खी भी 500 की हो जाती है सोनार की तराजू में बैठकर। तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी यदि अच्छे लोगों की संगति करोगे। और यदि संगति बिगड़ गई ना मेरी माँ, शराबियों की संगति करोगे, गंजेड़ियों की संगति करोगे, नालायक लोगों की संगति करोगे, तुम भी नालायक ही तो बनोगे। लायक कैसे बनोगे? लायक बनना हो तो लायक लोगों की संगत किया करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा नाव से जब जुड़ जाता है, समुद्री जहाज में हजारों टन लोहा लगा रहता है, वह लोहा नहीं डूबता। लेकिन लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है। तो किसी ने कहा क्यों लोहा पानी, तुमने लोहे को डुबा दिया और नाव को नहीं डुबा रहे हो, क्यों? क्योंकि जो लोहा नाव की संगत नहीं करता वह तो डूब जाता है, पर जो नाव को पकड़ लेता है वह लोहा स्वयं भी पार हो जाता है, औरों को भी पार लगा देता है। जो व्यक्ति सत्संग से नहीं जुड़ता वो स्वयं डूबता है, औरों को डुबाता है, और जो सत्संग से अपने आप को जोड़ लेता है वह स्वयं भी पार हो जाता है, औरों को भी पार लगा देता है। जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। रावण ने चाटुकार मंत्रियों की संगति की तो रावण की लंका समाप्त हो गई, और विभीषण ने राम जी की संगति की तो लात मार के निकाला था रावण ने विभीषण को, लेकिन संगत राम की तो राम जी ने उसे राजा बना करके बिठाल दिया। संगत का ही तो नतीजा था, और क्या था? जिसे समाज अपमान करके घर से लात मार कर निकालती हो, यह वह भी यदि राम जी की संगत में चला जाए तो वह भी राजा हो जाता। अब आप देख लो कि आपके और आपके बच्चों की संगति कैसी है। जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है संगति का। कैकेयी ने मंथरा की संगति की, परिणाम सब जानते हैं। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। जहां शराब होती है वहां सर्वनाश। द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्री। स्त्री, हाँ, स्त्री भी कलयुग का ही स्थान है। कौन सी स्त्री?
पर स्त्री, पर नारी, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। यदि समाज में अपना कल्याण चाहते हो तो पर नारी से बच के रहना, पराई स्त्री से बच के रहना, चरित्रवान बनना। यदि तुम चरित्र से गिर गए तो ना घर के रह जाओगे ना घाट के रह जाओगे। इसलिए हर पुरुष को और हर स्त्री को यह दोनों के लिए बातें महत्वपूर्ण है कि स्त्री भी अपने आप को पर पुरुष से बचाए और पुरुष भी अपने आप को पर स्त्री से बचाए। नहीं तो आपको ऐसी सजा मिलेगी, ना यहां तुम मुंह दिखाने के लायक रहोगे ना वहां मुंह दिखाने के लायक रहोगे। इसलिए चरित्र जरूरी है। क्या जरूरी है मेरी मां? चरित्र जरूरी है। जहां स्त्री चरित्र से गिर जाती है, जहां पुरुष चरित्र से गिर जाता है, उसके सिर में कलयुग आकर सवार हो जाता है। इसलिए चरित्र ना गिरे आपका, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। आज आपकी बेटी इतनी मजबूत हो चरित्र से कि आपकी बेटी का चरित्र किसी भी प्रकार से ना गिरे। आपके बेटे का चरित्र इतना स्ट्रांग हो, मजबूत हो कि आपके बेटा चरित्रवान बने। आज चरित्र से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को ज्ञान ही नहीं कि चरित्र की वैल्यू क्या है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि चरित्र की कीमत क्या है। चरित्र बिगाड़ लेते हैं आजकल के पढ़े लिखे बच्चे। पढ़ने लिखने के नाम पर चरित्र बिगाड़ कर आ जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि चरित्र की कीमत क्या है, क्योंकि माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं, समझाया नहीं। आज गधों की तरह लोग बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं। अरे बिना संस्कार के तुम्हारा बच्चा किस काम का है ये बताओ। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है। सुअर भी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन सुअर अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन मनुष्य अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन मनुष्य होकर भी तुमने अपने बच्चों को चरित्र का पाठ नहीं पढ़ाया तो ये सुअर नहीं तो क्या है? क्या है फिर ये? क्या कहेंगे आप और समाज क्या कहेगी? इसलिए बेटी हो बेटा हो दोनों हो, कोई मतलब नहीं कि बेटी है कि बेटा है। दोनों को चरित्र का पाठ जरूर माँ बाप पढ़ाए, तुमसे ना पढ़ाया जाए तो कथा सुनवाओ ये दास अनिरुद्ध तुम्हारे बेटों को चरित्र का पाठ पढ़ाएगा। चरित्र के बिना जीवन कैसा है? रावण का चरित्र कैसा था बताओ। रावण सीता माता को उठाकर ले गया। क्या एक पुरुष का यही चरित्र होना चाहिए? सीता जी को उठाकर ले गया और अपने घर में ले जाके रखता है शोक वाटिका में। तो क्या आप बलवान हैं, पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं तो क्या आप किसी भी स्त्री को उठाएंगे? और याद रखना, चरित्रहीनों को समाज में माफ नहीं किया गया। इतिहास में उठाकर देख लो, दो लोगों ने अपने आप को चरित्र से गिराया। पहले का नाम है रावण। जब रावण का चरित्र बिगड़ा, माता सीता को स्पर्श उसने किया, तो जिस तारीख को रावण ने सीता मां को टच किया उसके जीवन में वह तारीख दोबारा लौट कर नहीं आई। उसके पहले ही रावण निपट गया। लंका सोने की थी, जिसका डंका स्वर्ग में बजता था। उस लंका वाले रावण को जब मरा तो रोने वाला नहीं बचा कोई। क्यों? क्योंकि रावण ने देवताओं को जीत लिया था, रावण ने यक्षों को जीत लिया था, रावण ने नागलोक को जीत लिया था, रावण ने दिक्पालों को जीत लिया था, रावण ने सबको जीत लिया, लेकिन अपनी काम वासना को नहीं जीत पाया, जिसके कारण उसका सर्वनाश हुआ और आज तक उसके गली गली पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, जमाने को जीतने से पहले अपने आप को जीत लो। रावण ने सबको जीत लिया था, स्वयं को जीतना बाकी था। रावण ने सबको जीता लेकिन खुद को नहीं जीत पाया, अपनी इच्छाओं को नहीं जीत पाया। और राम जी ने किसी को नहीं जीता, सिर्फ अपने आप को जीत लिया। इसलिए राम भगवान बन के पूजते हैं और रावण पुतला जल बन के गली गली जलता है। राम की पूजा नहीं है, राम के चरित्र की पूजा है। रावण का पुतला नहीं जलता, रावण के कुकर्म का, चरित्रहीनता का पुतला जलता है।
दूसरा, दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी को उसने अपमानित किया। चरित्रहीनता यही तो है। आप किसी की पत्नी को, उसको कपड़े उतार कर निर्वस्त्र कर रहे हैं, तो क्या समाज आपको चरित्रवान कहेगा? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचना चाहा, दुशासन ने निर्वस्त्र करना चाहा, एक नारी का अपमान। लेकिन पता नहीं मेरे पति के जीवन में एक पराई स्त्री का साया मंडरा रहा है। मेरे पास में एक पड़ोसन रहती है, कौन सा जादू कर दिया मेरे पति को। मेरा पति अब ना मेरी सुनता है, ना मेरी तरफ देखता है। 5 साल का नन्हा सा बच्चा है, उस बच्चे को भी नहीं देखता। वो पड़ोसन के पास दिन भर रहता है, सारा पैसा उसे देता है, सारा समय उसे देता है। हमें लगता है हम दोनों माँ बेटे आत्महत्या कर लें। हमने कहा बहन आत्महत्या ना करो, जीवन में दुख आवे तो उस दुख से आपको संघर्ष करना चाहिए, से हमें इस वैश्या से छुटकारा मिल जाए। गांव के सभी लोगों को परेशान कर रही है। तब क्या हुआ? तब ये हुआ, महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है, हम उपाय करते हैं। महात्मा जी ने उस वैश्या के घर के आगे, उस वैश्या के घर के सामने अपनी कुटिया बना ली और महात्मा जी रोज सवेरे 4 बजे से सीताराम 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 जपने लग गए। अब जो वैश्या के ग्राहक थे वह महात्मा जी की कुटिया में आने लगे और वह भी भक्ति के रंग में रंगने लगे। धीरे धीरे वैश्या का कारोबार ठप होने लगा, उसके दुकान पर कोई ना जाए। वैश्या बड़ी परेशान हुई कि ये तो बाबा जी ने हमारा कारोबार ही डुबा दिया। तो वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ बाबा जी की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यार ने जाकर बाबा जी की कुटिया में आग लगाई और बाबा जी की कुटिया तो घास की थी, जलने लगी। जब जलने लगी तो ईश्वर का निर्णय देखिएगा, तभी विधाता ने निर्णय लिया, हल्की सी हवा चलाई और वैश्या के घर में भी वह महात्मा जी की कुटिया की आग उड़ उड़ करके वैश्या के घर में आई और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी महात्मा जी के पास आई, महात्मा जी आपने हमारा घर जला दिया। महात्मा जी ने कहा देवी हमने तेरा घर नहीं जलाया, फिर किसने जलाया? बोले तेरे यार ने हमारा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया है। साहब बराबर, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, इसकी अपेक्षा ना रखना, उम्मीद ना करना। ये कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। प्रिय भक्तों, ये जरूर देखना कि आपके कारण कोई दूसरा व्यक्ति परेशान तो नहीं। किसी को परेशान मत कीजिएगा, जीवन में सताइए मत। और आप लोग अपने चरित्र का ख्याल रखना। चरित्र गिरेगा तो खोपड़ी पर कलयुग बैठेगा और तुम्हारा सर्वनाश करेगा, जैसे रावण दुर्योधन जैसों का सर्वनाश हुआ। आज तक कोई बाप अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। आज तक किसी पिता ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा। कहो जी हैं? क्यों नहीं है? ऐसे चरित्रहीनों का नाम कौन लेना पसंद करेगा? इसलिए ना तो रावण नाम के व्यक्ति मिलेंगे आपको, ना तो दुर्योधन नाम के मिलेंगे, ना दुशासन नाम के मिलेंगे। इसलिए ऐसों का नाम लेना पसंद नहीं करता समाज जो चरित्रहीन हो। राम नाम के बच्चे लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, क्योंकि राम चरित्रवान थे। चरित्रवानों का नाम लेना पसंद किया जाता है, चरित्रहीनों का नहीं। अब आप अपने आप को देखिएगा कि आपका चरित्र कितना स्ट्रांग है और कितना कमजोर है। आप अपने आप को दर्पण में देखिएगा, आप कहां पर खड़े हैं, कितने गहरे पानी में हैं आप। आपके बच्चों का चरित्र कैसा है? यदि बिगड़ रहा है तो आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? कलयुग का तीसरा स्थान द्यूतम पान